श्री तारा बाबा जी की कुटिया में बड़े बड़े कथावाचक प्रवचन कर श्रद्धालु को निहाल कर चुके हैं। तो हम आज आपको लेकर जा रहे हैं श्री तारा बाबा जी की कुटिया में। तारकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है जिसे, और तारा बाबा जी की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा व उनके भाई गोविंद कांडा ने श्री तारा बाबा जी की तपस्थली कर्मस्थली को भव्य रूप देते हुए इस स्थान पर बाबा जी की कुटिया का निर्माण कराया, जिसे आज तारा बाबा की कुटिया तारकेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। बाबा तारा जी को भगवान शिव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान शिव जी की शिवरात्रि मतलब कि फागुन शिवरात्रि के दिन उनका जन्म हुआ था। पाली गांव हिसार में हुआ था। और बाबा जी को 2 वर्ष के ही थे कि उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनके माता पिता का साया उनके सिर से हट गया और उनका पालन पोषण बुआ व फूफा जी ने करा। और भगवान शिव की भक्ति में बचपन से ही रुचि रखते थे। जब वे 15-16 साल के थे तो उनके परिवार ने उन पर दबाव डाला कि वे शादी कर ले, परंतु बाबा जी ने मोह माया में नहीं फंसे। और इन दिनों बाबा जी ने सिद्ध बाबा श्री सिरसा में सिद्ध बाबा श्री बिहारी जी की सेवा में लग गए। और बाबा जी तारा बाबा जी बिहारी जी की सेवा में लग गए। तो बाबा जी ने दिन में एक बार एक रोटी व लाल मिर्च की चटनी लेते थे। बाबा जी ने इस स्थान पर 12 वर्षों तक भोजन ग्रहण नहीं किया। हर साल बाबा जी 4 धाम यात्रा पर जरूर जाया करते थे। और बाबा जी हर साल नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करते थे। साल में 2 बार शिवरात्रि के दिन, फागुन व सावन की शिवरात्रि के दिन। और 26 जुलाई 2003 को जब बाबा जी बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद हरिद्वार से वापस आकर अपने धाम आए, तो वहाँ पर बाबा जी ने अपने सभी श्रद्धालुओं जो उनके साथ गए थे भोजन कराया। और रात्रि को अपने कमरे में गए तो स्वेच्छा से अपने प्राण मतलब श्री रूपी चोला को त्याग दिया। उसके बाद बाबा जी के जो पार्थिव शरीर को कुटिया के अंदर ही समाधि स्थल बनाया गया। वहाँ पर बाबा जी के संपूर्ण दर्शन कराए जाते हैं। और बाबा जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा जी की कुटिया के सामने ही, समाधि स्थल के सामने ही शिव जी की 108 फुट की प्रतिमा है। और बड़े ही उतने ही हनुमान जी की प्रतिमा भी बनाई गई है। उतने ही बड़े हनुमान जी की प्रतिमा बनाई गई है। बड़े नंदीगण जी को भी आपको दर्शन कराए जाएंगे। यहाँ पर बहुत बड़ा स्वरूप नंदीगण जी का बनाया गया है। और साथ में शिव जी का मंदिर बहुत सुंदर बनाया गया है। और गुफा के बारे में तो आपको दिखाते हैं आगे हमारे चैनल पर, कि गुफा में के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए गए हैं। साथ ही अमरनाथ बाबा जी के दर्शन भी कराए गए हैं, बाबा बर्फानी जी के। तो आपको दर्शन कराने चलते हैं, गुफा की ओर चलते हैं फिर आगे। जय हो श्री तारकेश्वर धाम जी की, श्री तारा बाबा जी की कुटिया की जय हो, श्री तारा बाबा जी की जय हो, भोलेनाथ जी की।
अब आपको कराने जा रहे हैं भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। चलो चलते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आगे। अब आप दर्शन करें शिव जी के 108 फुट प्रतिमा के दर्शन। उसके बाद नंदीगंज जी के दर्शन कराएंगे बड़े ही स्वरूप के। जय हो शिव शंकर महाराज जी की, जय हो भोलेनाथ जी की। आपको दर्शन करा रहे हैं श्री 108 फुट के शिव जी महाराज जी की, जो कि यहाँ के आकर्षण केंद्र के रूप में जाना जाते हैं। और उसके बाद आप सामने देख सकते हैं बड़े ही स्वरूप रूप में बैठे हैं नंदी महाराज जी, शिव जी की साइड करके अपना मुंह। और फिर आपको दिखाते हैं शिव जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं, अंदर शिवलिंग के दर्शन कराते हैं।
इस फव्वारे के अंदर से आपको इंद्रधनुष दिखाते हैं। सामने ध्यान से कैमरा जूम करके दिखाया जाता है आपको कि ये देखिए आप इंद्रधनुष हल्का हल्का दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखिए आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। इंद्रधनुष का दिखाने के बाद आपको ले चलते हैं बाबा जी की कुटिया की तरफ। अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है। आपको बाहर का दृश्य दिखाते हैं। ये देखिए आप बाहर का दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। मिलते हैं अब आपको अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।